जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनलाइट गुरुकुल पे। दोस्तों मैं हूं अमित आयुष पांडे। और दोस्तों जो है आपको हमने पिछली वीडियो में बल तथा जड़त्व को जो है अच्छे से समझा दिया है। अब इस वीडियो में दोस्तों हम आपको गति का जो तीनों नियम है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। वीडियो बहुत ही दोस्तों मज़ेदार होगा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलते हैं बिना देरी किए टॉपिक की ओर। दोस्तों आपका जो है पहला टॉपिक है न्यूटन के गति विषयक नियम। यह नियम इन्होंने कब दिया था? न्यूटन ने 1686 ईस्वी में। इनके नियमों के आधार पर किसी कण या वस्तुओं की यांत्रिकी को समझा जा सकता है। इनके नियमों के आधार पर किसी कण या वस्तुओं की यांत्रिकी को समझा जा सकता है जिनमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, मतलब इनका कहना यह था, इनका जो नियम है इसके अनुसार मतलब आपकी जो वस्तु है, जैसे इस वस्तु में भी भार है, इस वस्तु में भार है। अब कोई भी जैसे ये डस्टर ले रहे हैं, इसमें भी कोई ना कोई भार होगा, तो इन वस्तुओं की जो है यांत्रिकी को आप इस नियम के हिसाब से समझ सकते हैं। तो ये जो है इन्होंने नियम दिया था। इन्होंने तीन नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में बनी रहना चाहेगी, यदि वो विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में बनी रहना चाहेगी। और वो कब तक अपनी अवस्था में बनी रहना चाहती है? जब तक कि उस पर कोई बाह्य आरोपित न किया जाए। मतलब जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ये वस्तु कोई गतिमान अवस्था में है, तो ये तब तक गतिमान अवस्था में रहना चाहेगी जब तक हम इस पर कोई बाह्य बल लगा के इसको न रोकेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको जो है इसका जो है पहला नियम आपको हमने तभी बता दिया था जब आप जड़त्व पढ़ रहे थे, तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो आपको जो है न्यूटन का प्रथम नियम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें एक जो पॉइंट है, इसे जो है आपका जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। हम पहले संवेग को पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है हम न्यूटन का जो है द्वितीय नियम पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलते हैं संवेग को समझते हैं। तो दोस्तों पहले इसकी जो हम थ्योरी समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? इसकी थ्योरी। मैं इसकी थ्योरी जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ। किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? आपका संवेग। और इसे हम P से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए कि हम मान लेते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा वस्तु का वेग v है, तब उस वस्तु का संवेग क्या होगा? तो आपको जो संवेग है, संवेग हमको पता है क्या है। संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से जो है आपका फार्मूला निकल के आता है संवेग का, P = mv। क्या फार्मूला आता है आपका? P = mv। अब आपका एक जो है नोट का पॉइंट है, इसको आप समझिए और इसको जो है लर्न कर लीजिए। आपका नोट क्या है? नोट का पॉइंट क्या है? विरामावस्था में वस्तु सदैव संवेगहीन होता है, जबकि गतिमान वस्तु में संवेग होता है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको जो है न्यूटन का गति विषयक पहला नियम और संवेग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आपको जो है फिर से इसको जो है पूरा रिवाइंड करा देते हैं। आपका जो है संवेग क्या है? किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा उसका वेग v है, तब उस वस्तु का संवेग कितना होगा? तो संवेग हो जाएगा, संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं, तो संवेग p बराबर हो जाएगा mv। वस्तु का द्रव्यमान m तथा उसका वेग v। इसमें हम आपको जो है एक नोट का पॉइंट बताया कि विरामावस्था में वस्तु सदैव संवेगहीन होता है, जबकि गतिमान वस्तु में संवेग होता है। दोस्तों आप चाहे यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की ओर। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक है वह है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का। आइए दोस्तों अब चलते हैं, इसका तो थोड़ा थ्योरी है, इसको जान लेते हैं। इस नियमानुसार किसी वस्तु पर कार्यरत बल, जो आपका किसी वस्तु पे कार्यरत बल है, वह वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इस नियमानुसार किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है।
अब हम माना अब हमने यह माना किसी वस्तु पर यह बल लगाने पर उसमें डेल्टा टी समय में परिवर्तन डेल्टा पी होता है, तब हम उसको जो है बल निकालना है। इस नियमानुसार किसी वस्तु पर कार्यरत जो बल है, ठीक है, इस नियमानुसार जो आपकी वस्तु पर जो कार्यरत बल है वह समानुपाती है किसके, आपका जो बल है वह संवेग परिवर्तन की दर के बराबर समानुपाती होता है। तो अब यहाँ से हम करते हैं, बल को हम F भी लिख सकते हैं और यह समानुपाती किसके है, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तो हमको ये जो है समानुपाती का जब चिन्ह हटाने के लिए हमें एक नियतांक लगाना पड़ता है, तो हम यहाँ से F बराबर हमने के नियतांक लगाया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और हम जानते हैं कि जो CGS पत्ती हो या SI पत्ती, के का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमने के का मान 1 रख दिया, क्या हो गया, F बराबर dP अपान dt। हम शुद्ध डेल्टा को dV लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको पता है कि P बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा कि P बराबर क्या होता है, हमने संवेग आपको बताया कि P बराबर mv होता है। तो हम वहाँ से जो है आपको P का मान रख देंगे इसमें। तो यहाँ से हो जाएगा आपका F बराबर T अपॉन dt और ब्रैकेट में m इंटू v। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m को जो है हम पहले लिख दे रहे हैं, और जो आपका ये हो जाएगा dv अपान dt। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह बराबर m dv अपान dt। अब हम यह बात जानते हैं कि जो dv अपॉन dt है यह त्वरण क्या है, त्वरण। हम जानते हैं ये बात, हमने आपको त्वरण बताया है कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तब यहाँ से आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा F बराबर, इसके जगह आपका हमने क्या लिख दिया, त्वरण। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा F बराबर ma। यदि हम यहाँ से a का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा a बराबर F अपॉन m। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a बराबर F अपॉन m। अब इस फार्मूले से हम ये बात लिख सकते हैं, अतः हम ये बात कह सकते हैं कि नियत बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो आपका त्वरण है, यदि बल हम नियत कर दें तो आपका जो त्वरण है यह द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। एक बार आपको फिर से जो है न्यूटन का हम सेकंड नियम समझा देते हैं। न्यूटन का जो सेकंड नियम क्या कहता है, इस नियमानुसार किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब हमने यह बात यहाँ पे लिख दी, बल जो है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। हमने यह मान लिया किसी वस्तु पर F बल लगाने पर उसमें डेल्टा टी समय में परिवर्तन डेल्टा पी होता है। तो F समानुपाती हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आपको यहाँ तो जो है क्लियर हो गया होगा। अब हमको क्या करना है कि ये समानुपाती के जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट के लगाना होगा। तो हमने यहाँ पे जो है कांस्टेंट के लगा दिया। अब CGS या SI पत्ती में जो के का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ जो है के हट जाएगा, तो आपका F बराबर dP अपॉन dt बचेगा। हम जानते हैं कि dP बराबर जो आपका P होता है यह mv के बराबर होता है। हमने आपको संवेग बताया, संवेग बराबर कितना होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो हमने यह जो है यहाँ पे रख दिया, इसका हम इसको m इंटू dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता है कि dv अपॉन dt बराबर त्वरण होता है। तो यहाँ से हमने फार्मूले रख दिया, तो F बराबर ma आ गया। अब यहाँ से हमको a का मान निकालना है, तो a बराबर F अपॉन m हो जाएगा। तो हमको यहाँ से एक बात पता चली
कि नियत बल के कारण, यदि हम बल को नियत कर दें तो उसके कारण किसी वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह पॉइंट आपको जो है लर्न करना है, यह पॉइंट आपके समझने की चीज़ है। तो यहाँ से जो ए है वह द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों आपका जो अगला टॉपिक है वह है आवेग। दोस्तों इसके बाद हम जो है गति का तृतीय नियम पढ़ेंगे। पहले हम जो है आवेग को समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार है। अब इसमें क्या है, सिंपली जो है आपको इसको जो है डिफिनीशन आपको बताते हैं। आवेगी बल तथा समयांतराल, आवेगी बल तथा समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। अब दोस्तों आप सोचोगे कि ये आवेगी बल क्या होता है। अब आप सोचोगे कि यह आवेगी बल क्या होता है, तो मैं आपको जो है इसको मौखिक बता दे रहा हूँ। आपका जो आवेगी बल होता है यह एक बहुत ही बड़े परिमाण का बल होता है, अत्यधिक बड़े परिमाण का बल होता है जो किसी वस्तु पर बहुत ही अल्प समय के लिए लगता है तथा उस वस्तु के संवेग में अत्यधिक परिवर्तन कर देता है। यही आपका जो होता है आवेगी बल होता है। आपको जो है इसका फार्मूला बता देते हैं। जो है आवेग का जो दोस्तों आपको फार्मूला हो जाएगा, इसको जो है हम और जो है इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला लिख सकते हैं, आवेग आई बराबर आवेगी बल तथा समयांतराल। ये जो है आपका आवेग का फार्मूला है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको जो है आवेग जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी दोस्तों हम बात करते हैं मात्रक के। इसका जो ईसाई पत्ती में जो आवेग का मात्रक होता है वह क्या होता है, यफ का मात्रक क्या होता है, आपको हमने बताया था यफ का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो यहाँ से हो जाएगा आपका न्यूटन, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो यहाँ से हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड। यही जो है आपका ईसाई पत्ती में मात्रक है। दोस्तों आपको जो है इसका मात्रक समझ में आ गया। हम आपको जो है इसका डायमेंशन भी बता देते हैं। दोस्तों आवेग की बीमा क्या होगी। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इसका जो है आपको फार्मूला पता है, इसका हमने मात्रक भी देख लिया है। तो आपको सिंपली पता है दोस्तों, हमने आपको बल का जो है बीमा बताया था। तो बल का बीमा हमने आपको क्या बताया था, mL/T⁻²। और टाइम का जो है टाइम, तो इसके पावर प्लस का 1 है और यहाँ पे जो है टाइम में माइनस का 2 है। तो इसको जो है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो आपका आवेग आ जाएगा mL/T⁻⁻1। तो यह जो है इसका बीमा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका जो आवेग का बीमा आएगा mL/T⁻⁻1। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक जो है आवेग समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह है आवेग तथा संवेग में संबंध। माना एक बल जो है F है जो यम द्रव्यमान की वस्तु पर डेल्टा टी समय के लिए कार्य करता है। यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल्टा वी हो तो वेग परिवर्तन की दर जो हो जाएगी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वह त्वरण के बराबर हो जाएगी। तो अब इससे हम जो है आवेग लिख सकते हैं। तो आवेग का फार्मूला आपको पता है, आवेग बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, जिसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हमें पता है हमें क्या पता है, गति के द्वितीय नियम से हमने पढ़ा है F बराबर m इंटू ए। क्या पढ़ा है हमने, F बराबर m इंटू ए। अब इसे हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब हम जानते हैं कि कि आपका जो A होता है, A बराबर हमने क्या पढ़ा अभी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तब आपका जो बल है
वो हो जाएगा F बराबर m, और डेल्टा बी जो आपका त्वरण की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो इसको हम इक्वेशन 3 ले रहे हैं। हमको क्या करना है, हम क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 3 से बल का मान रख देना है, तो जो है आपका आवेग तथा संवेग में संबंध आ जाएगा। आइए करते हैं। आपका फॉर्मूला क्या है, आई है। अब यहाँ से हमको बल का क्या मान रखना है, जो है यहाँ समीकरण 3 से रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा m dv अपॉन डेल्टा टी इंटू यहाँ से जो है डेल्टा टी। तो आपका जो है यहाँ से डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, और आपका यहाँ से बच जाएगा I बराबर m इंटू डेल्टा वी। अब आपका जो है आपने पढ़ा है संवेग जो होता है वह होता है द्रव्यमान गुणे वेग के। तो यहाँ से जो आपका आवेग हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा डेल्टा पी के। तो यही जो है आपका आवेग तथा संवेग में संबंध। अब इससे हम एक बात कह सकते हैं कि जो आपका आवेग है यह संवेग में परिवर्तन के बराबर है। आपका आवेग जो है वह संवेग में परिवर्तन के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है आवेग तथा संवेग में संबंध का जो डेरिवेशन है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आपको जो है फिर से एक बार समझा दूं कि हमने माना था कि एक बल F है जो m द्रव्यमान की वस्तु पर डेल्टा टी समय के लिए कार्य करता है। यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल्टा v हो तो वेग परिवर्तन की दर डेल्टा v अपन डेल्टा टी बराबर त्वरण a होगा। अब अतः आवेग, हम आवेग को जो है आपका जो फार्मूला आवेग का जो है आपको बता चुके हैं, जो है I बराबर F मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब गति के द्वितीय नियम से हमने पढ़ा है F बराबर ma, तो हमने इसको जो है इक्वेशन 2 मान लिया। हमको पता है त्वरण A बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी होता है, तो हमने वहां से F बराबर ma में a का मान रख दिया, तो हमें मिल गया समीकरण 3। हमने समीकरण 1 में समीकरण 3 से बल का मान रख दिया, तो हमको आवेग तथा संवेग के बीच में संबंध मालूम पड़ गया। दोस्तों अब उम्मीद करते हैं आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे गति के तृतीय नियम की ओर। तीसरा टॉपिक है वह है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम क्या है। दोस्तों आपको बता दें ये जो गति विषयक तृतीय नियम है ये बहुत ही आसान है, जिसे हम क्रिया इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो जिससे हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह भी वस्तु हमारे ऊपर बल लगाती है। यही दोस्तों आपका क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किंतु लेकिन इसमें दोस्तों एक कंडीशन होती है, जितना बल हम उस वस्तु के ऊपर लगाते हैं वह वस्तु विपरीत बल हमारे ऊपर भी उतना ही लगाती है, लेकिन वह दोनों बल आपस में अपोजिट होते हैं, लेकिन उनका परिमाण समान होता है किंतु दिशा उनकी भिन्न होती है। तो अब हम यहाँ से ये बात कर सकते हैं इस नियम के लिए हमको क्या है, दो वस्तु की आवश्यकता होती है। मतलब हम जिस वस्तु पे बल लगा रहे हैं उस वस्तु की, और उस वस्तु द्वारा जो हमारे ऊपर बल लगाया जाएगा वो हम एक वस्तु हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, दो वस्तु की आवश्यकता होती है। अब इसका जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रॉकेट जो है आपका, जैसे मान लीजिए
मान लीजिए यह आपकी पृथ्वी है और यह कोई रॉकेट है, ठीक है। अब यह रॉकेट क्या करता है, यह पृथ्वी की ओर बल लगाता है। तो यह जो है पृथ्वी की ओर बल लगाएगा, तो क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार जो आपकी पृथ्वी भी है वह भी इसके ऊपर एक उतने ही परिमाण का बल लगाएगी, किंतु उनका जो दिशा होगा वह क्या होगा, विपरीत होगा। यही आपका दोस्तों न्यूटन का जो तृतीय नियम है, आप इसे खुद भी फील कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक नोट का पॉइंट लिखवा दे रहे हैं हम कि जो रॉकेट है यह संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। आपका नोट पॉइंट क्या है, रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए